हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान में फिर एक बार बहुत बड़ा धमाका, जिसमें मारे गए कई पुलिस वाले और सैनिक। जी हां दोस्तों, ये परसों के बाद एक और सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान के लिए नासुर बना उत्तर पश्चिमी हिस्सा एक और भीषण आतंकी हमले में कई पुलिस वालों और सैनिकों की हुई है मौत, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया है तहलका। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, निखिल गुप्ता कट्टर हिंदू और उसे गोमांस खाने को किया मजबूर। जी हां दोस्तों, पन्नू मामले में गिरफ्तार भारतीय के परिवार का सबसे बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, जिसके बाद हिंदू समुदाय में काफी रोष पैदा हो गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने फिर दिखा दी चीनी ड्रैगन का डर, पीएम मोदी के साथ किया सर्वे का समझौता तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री काकर ने भारत के खिलाफ दिया है जहरीला बयान। भारत को लोकतांत्रिक देश के बजाय सबसे बड़ा पाखंडी देश के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जैसा दिया है जहरीला बयान। जी हाँ दोस्तों, और क्या क्या कहा इन्होंने, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के लिए नासूर बना उत्तर पश्चिमी हिस्सा एक और भीषण आतंकी हमले में कई पुलिस वालों और सैनिकों की हुई मौत। जी हाँ, सालों तक आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को आज उसके किए की सजा मिल रही है और हर दिन कई पाकिस्तानी आतंकी हमलों में मारे जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक पुलिस स्टेशन और एक सेना चौकी पर हथियार बंद लोगों के हमलों में कई अधिकारी और सैनिक मारे गए और घायल हो गए हैं। ये हमले शुक्रवार की सुबह किए गए हैं, जिससे अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान के पूर्व गढ़ों में हिंसक अभियान बढ़ गए हैं। 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के इसी प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने 23 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। जी हां, पुलिस चौकी पर शुक्रवार का हमला प्रांत के डेरा इस्माइल खान डिवीजन के टैंक जिले में हुआ है। पुलिस ने कहा है कि 2 पुलिस अधिकारी मारे गए और 3 अन्य घायल हुए हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि लगातार ये हमले पाकिस्तान को लग रहा है कि खात्मा करके ही मानेंगे, और जिस प्रकार से एक से एक नए नए ग्रुप बन रहे हैं दोस्तों, आतंकवादी ग्रुप जो पाकिस्तान का ही खात्मा करने पर तुले हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन चुके हैं। जी हाँ, कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओगे तो वो एक ना एक दिन तुमको ही डसेगा, और वही स्थिति आज दोस्तों पाकिस्तान की होती नजर आ रही है। जितने इन्होंने आतंकवादी पाले हैं, आज वही आतंकवादी इनके ही सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर निखिल गुप्ता कट्टर हिंदू, उसे गोमांस खाने को किया मजबूर। पन्नू मामले में गिरफ्तार भारतीय के परिवार का अब तक का सबसे बड़ा दावा, जिसके बाद हिंदू समुदाय में देखा गया रोष। बता दें, सिख अलगाववादी और अमेरिकी कनाडाई नागरिक पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। प्राग में गुप्ता की हुई गिरफ्तारी को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। विदेशी धरती पर आते ही रोक लिया गया और फिर काली एसयूवी में बैठाकर बांध दिया गया। इसके बाद विदेशी शहर के चारों ओर ड्राइव करते समय करीब 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया। भले ही ये किसी क्लासिक हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर फिल्म का दृश्य लगे, मगर गुप्ता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। निखिल गुप्ता के परिवार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस पर एससी ने शुक्रवार को कहा कि चेक गणराज्य की कोर्ट से संपर्क करें, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। अदालत में दायर याचिका के अनुसार गुप्ता को अरेस्ट करने के बाद जेल में उसे 10 से 11 दिन तक केवल सुअर का मांस और बीफ ही दिया गया, गाय का मांस दिया गया। वो कट्टर हिंदू और शाकाहारी हैं, इसलिए ये सब नहीं खा सकता था। इस बारे में उसने अधिकारियों को बताया, मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन लोगों ने गुप्ता को शाकाहारी भोजन देने से इनकार कर दिया। उसे ऐसा खाना ही खाने के लिए मजबूर किया गया। ये तो बुनियादी मानवाधिकारों का साफ उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गुप्ता को भारत में अपने परिवार वालों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी और भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। दोस्तों, निखिल गुप्ता के परिवार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वैसे में जिस प्रकार से निखिल गुप्ता वाकई में कट्टर हिंदू और उनको गोमांस खाने को जिस प्रकार से मजबूर किया जा रहा, अगर आप भी मानते हैं ये साफ तौर पर मानवता का उल्लंघन है, ऐसे में भारत सरकार को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट लेनी चाहिए। तो अपनी राय दोस्तों कमेंट में अवश्य लिखिएगा और आपका इस पर क्या जवाब होगा बताना मत भूलिएगा, और सामने लाइक का बटन है प्लीज दबा दीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि निखिल गुप्ता को जस्टिस मिलना चाहिए। तो चलते हैं और खबर की तरफ, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू पर फिर दिखा चीनी ड्रैगन का डर, पीएम मोदी के साथ किया सर्वे का समझौता।
समझौता। बता दें मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौता रद्द कर दिया है। जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग और खोज के लिए दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था, जिसे लगातार भारत विरोधी रुख दिखा रही मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने कैंसिल करने का ऐलान किया है। हाल ही में राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहा था। इसके बाद अब उन्होंने भारत सरकार के साथ पहले से चल रहे हाइड्रोग्राफिक सर्वे को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। मुइज्जू को चीन का सबसे करीबी समझा जाता है और वो लगातार भारत विरोधी रुख का इजहार करते रहे हैं। उनके इस फैसले के पीछे भी चीन का ही दिमाग होने की बात मानी जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के बीच जून 2019 में यह समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के साथ साथ चट्टानों, लैगून, समुद्र तट और ज्वार के स्तर का अध्ययन और चार्ट बनाने की इजाजत मिली थी। 5 साल के लिए समझौता हुआ था। ऐसे में इस साल जून में यह खत्म हो रहा है और इसे फिर से रिन्यू किया जाना है, लेकिन मुइज्जू ने इस द्विपक्षीय समझौता को आगे बढ़ाने के बजाय खत्म करने का फैसला किया है। दोस्तों, भारत को लेकर राष्ट्रपति मुइज्जू का हाल के दिनों में यह दूसरा अहम फैसला है। इस महीने की शुरुआत में मुइज्जू ने कहा था कि भारत सरकार मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हो गई है। बहरहाल दोस्तों, चीन समर्थित मुइज्जू कहीं ना कहीं चीन के समर्थन में जिस प्रकार से फैसले ले रहा है और भारत को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप भी मानते हैं कि अपने ही पैर पर बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मार रहा है ये मुइज्जू, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कक्कर ने भारत के खिलाफ दिया जहरीला बयान। कहा, इंडिया को लोकतांत्रिक देश के बजाय सबसे बड़ा पाखंडी देश के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। जी हाँ, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान जिस प्रकार से भारत को लेकर बयानबाजी कर रहा है और पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं उसके लिए नासूर जरूर बनेगा। बता दें, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर गुरुवार यानी 14 दिसंबर को मुजफ्फराबाद में आजाद जम्मू और कश्मीर विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पड़ोसी देश भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लेबल दिए जाने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी देश के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अनवर उल हक कक्कर ने विधानसभा के संबोधन में भारतीय अधीनता के खिलाफ संघर्ष में कश्मीर के लोगों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की दृढ़ प्रतिबद्धता का जिक्र किया। पीएम का बयान भारत के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार के 2019 के फैसले को बरकरार रखने के बाद आया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा रद्द करने के फैसले को सही ठहराया गया था। अनवर उल हक कक्कर ने आरोप लगाते हुए 5 अगस्त 2019 को लेकर कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समर्थित भारत सरकार की एक तरफा कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घरेलू कानून और न्यायिक फैसले भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं बल्कि इसके बजाय दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी देश के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, कक्कर के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? आप क्या इसे करारा जवाब देना चाहेंगे जो एक प्रधानमंत्री होने के नाते इस प्रकार का बयान दिया गया है? ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आप लोग करारा जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ इस वीडियो को आज जितना ज्यादा उसके शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश कर सके। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि कक्कर ने यहाँ तक कहा है कि कश्मीर के लिए हम भारत से 300 से भी ज्यादा जंग लड़ेंगे, ये हमारी नसों में है। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लोगों के लिए नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन देते रहेंगे और अगर उन पर युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लिए 300 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, यानी कि पाकिस्तान की हालत दोस्तों जर्जर, पंक्चर सब कुछ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है और 300 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ने की बात कह रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको बता दें कि 300 लड़ाइयां लड़ने की नौबत ही नहीं आएंगी अगर भारत ने वाकई में लड़ाई शुरू की तो। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर समुद्र में सर्वे के पीछे चीन की चाल तो नहीं, 2 पड़ोसी देशों से अनुमति मांगने पर भारत हुआ अलर्ट। बता दे, हिंद महासागर में धाक जमाने के लिए चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले समुद्री सर्वे में शामिल चीन का जहाज शियान 6 हाल ही में श्रीलंका के तट पर सर्वे पूरा करने के बाद 2 दिसंबर को सिंगापुर पहुंचा है। इसी बीच चीन ने श्रीलंका और मालदीव से एक और समुद्री सर्वे करने के लिए अपने जहाज को वहां के बंदरगाहों पर डॉक करने की अनुमति मांगी है, जबकि भारत पहले ही श्रीलंका और मालदीव के सामने इस पर आपत्ति जता चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 2024 से मई 2024 के अंत तक दक्षिण हिंद महासागर में सर्वे करने के लिए चीन ने श्रीलंका और मालदीव से वहां की बंदरगाहों पर अपने जहाज डॉक करने और गहरे पानी में सर्वे करने की अनुमति मांगी है। पहले श्रीलंका और अब प्रो चाइना कंट्री मालदीव
मालदीव द्वारा चीनी पोत को अपने बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति देने से भारत इसलिए भी चिंतित है क्योंकि चीन का यह जहाज बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स और रिसर्च सर्विलांस तकनीकों से लैस है। जी हाँ, भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि चीन समुद्र में रिसर्च के नाम पर भारत की जासूसी करने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान को बचाना है तो भारत से व्यापार करना ही होगा। जी हाँ, आखिर पीएम मोदी के फैन हुए ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्यों कही ये बात, बता दे पाकिस्तान के नेतृत्व को इस डर से बाहर आना होगा कि अगर वो भारत से रिश्ते सुधारेंगे तो इससे उनकी राजनीतिक छवि खराब होगी। पाकिस्तान अमेरिका मूल के एक बिजनेसमैन साजिद तरार ने ये बात कही है। साजिद तरार ने दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की वकालत की। एक इंटरव्यू में साजिद तरार ने कहा कि अब पाकिस्तान के पाले में गेंद है कि वो भारत से अच्छे रिश्ते बनाए। पीएम मोदी एक मजबूत नेता है। साजिद तरार ने कहा कि पूर्व में उन्होंने यानी पीएम मोदी ने एक बड़ा राजनीतिक जोखिम लेते हुए पाकिस्तान का दौरा किया था। तब वो पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ के घर गए थे। ये काफी बड़ा कदम था। वो मजबूत नेता है और मैं उनका प्रशंसक भी हूँ। बता दो कि साजिद तरार अमेरिकन मुस्लिम संगठन के संस्थापक हैं और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं। तरार ने कहा कि मैं कई बार भारत गया हूँ और मेरा भारत से एक मजबूत रिश्ता है। भारत में उन्हें बहुत प्यार मिलता है। हम सभी शताब्दियों से एक ही उपमहाद्वीप में रहते आए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन ने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व को बड़ा कदम उठाते हुए भारत से व्यापार और पर्यटन बढ़ाना होगा। भारत से व्यापार करना पाकिस्तान के लिए अस्तित्व बचाने का मामला है। पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने ही पड़ेंगे, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान से भी। जी हाँ, भारत आज क्षेत्रीय ताकत ही नहीं रहा है बल्कि वैश्विक ताकत के तौर पर भी उभर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत भी रिश्ते सुधारने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेगा। लेकिन आपको बता दें कि जब भारत वाकई में पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ नहीं चाह रहा था तब भारत ने हाथ बढ़ाने की वकालत की। तब तो पाकिस्तान ने काफी ज्यादा एरोगेंस दिखाया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान को इसकी जरूरत है तो क्या भारत उसके साथ आगे बढ़ेगा? दोस्तों क्या हाथ मिलाएगा? क्या हाथ मिलाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से हाथ मिलाने का मतलब है फिर एक बार भारत को आतंकवाद के दर्शन करवाना। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। इस पर राय तो आपकी बनती है। बहरहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।